हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काली माँ के मैसेज आपके लिए एक साइन है। माँ अपकमिंग 24 आवर्स के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं वो हम देख लेंगे। लेट्स सी। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ माँ होती है, माँ आदि शक्ति है। सो आप रिलीजियसली इस रीडिंग को मत देखिए, इंट्यूटिवली देखिए। और ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये गाइडेंस है। ये आपको मदद करेंगे आपके डे को बेहतर बनाने में। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मकामखते देवी नारायणी नमस्ते। माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए। कमला देवी माँ, वाओ। ये पास्ट में जब आ रहे, इसका साफ मतलब है कि आप इनसिक्योर हो रहे थे। आपको अपने फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटीज हो रहा था। लाइक आप क्या सरवाइव कर पाओगे? क्या आप काइंड ऑफ खुद को आगे लेके जा पाओगे? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको इनसिक्योरिटी है रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर जॉब, रिगार्डिंग योर कैरियर। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हो, अपने परिवार के लिए सोचते हो, सपोर्ट करते हो, और आप जो भी करते हो सब दूसरों के अच्छे के लिए करते हो। बट क्या हो जाता है ना कि ये आपके ड्यू टू कार्मिक बैगेजेस की वजह से बोलो, या फिर सिचुएशंस ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मतलब आप सेव नहीं कर पाते हो पैसे को या फिर एनर्जी को। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे, वीक फील कर रहे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे, एंशियस फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आप कर तो दिए हो, अब रिजल्ट्स क्या होगा? क्या आप टिक पाएंगे? क्या बिजनेस हो, जॉब हो, आगे बढ़ पाएगा? क्या ग्रोथ होगा? यहाँ पे वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी माँ कमला ऑलवेज प्रोवाइड करते हैं। वो आपको एश्योर कर दे रहे हैं कि आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप सही पथ पे हो। एंड माँ कमला आपके जो ये जो एफर्ट है ना, जो पास्ट के जो आप एफर्ट्स लगाए हो ना, ये देखे हैं। माँ बोल रहे हैं कि हाँ, माँ को पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, और माँ को पता है कि आप जी जान लगा रहे हो कुछ बेहतर बनाने के लिए, या फिर परिवार के लिए कुछ करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हो। और इस टाइम पे माँ आपको एश्योरिटी दे रहे हैं कि पास्ट में जो भी अच्छा काम आप किए हो, फ्यूचर में उसका रिजल्ट मिलेगा। भले आप अभी बहुत ज़्यादा वीक हो, भले आप बहुत टायर्ड हो, बट ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, आपका टायर्डनेस बदल जाएगा, वीकनेस बदल जाएगा। आप लाइट महसूस करोगे, आप बहुत ज़्यादा सोलफुल महसूस करोगे। माँ बोल रहे हैं कि जीवन के बारे में आप नेगेटिव, नकारात्मक सोच को हटाओ एंड पॉजिटिव ऊर्जा को लेके आओ। मुझे ऐसा लगता है कि कई कबार क्या होता है कि आपकी कंडीशनिंग या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर रिलेशनशिप की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं कर पाएंगे काम, या फिर आपको किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना होगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि अगर जॉब चले गए तो, अगर कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। ये जो नकारात्मक सोच है ये इसीलिए होता है बिकॉज कुछ हद तक हम लोग सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए सोचते हैं, कुछ हद तक हम डिवाइन के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं, कुछ हद तक हम सोचते हैं कि हम ही हैं सब कुछ। जब भी ये सोच आता है ना, तभी आपको खुद को बोलना चाहिए कि हम कुछ नहीं है, हम लोगों को माँ करवा रहे हैं काम, हम उनके बच्चे हैं, हम सिर्फ उनके आदेशों को पालन कर सकते हैं, हम सिर्फ उनके काम को कर सकते हैं। ओके, सो जितना हो सके सेल्फलेसली सोचिए, जितना हो सके आप अपने धर्म को फॉलो करते जाइए एंड दूसरे लोगों को मदद करते जाइए। जो भी मदद आप किए हो, जो भी अच्छा काम आप किए हो, जिस तरीके से आप पैसे को सेविंग्स करने के लिए सोचे हो, वही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्ट आप किए हो, या फिर कोई काम में आप बहुत जी जान लगा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट में जी जान लगा रहे हो, इट्स अ कन्फर्मेशन कि हाँ आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, सही जगह पे आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, सही जगह पे आप मन को लगा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम सही जगह पे आप फोकस दे रहे हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच के काम को करते जाइए, काम को रोकिए मत, फ्लो को मेंटेन करते जाइए, कंटिन्यू करते जाइए। साइड डिस्ट्रैक्शंस के बारे में मत सोचिए, लोगों के ओपिनियन के बारे में मत सोचिए। यूनिवर्स, माँ कमला, माँ लक्ष्मी को भरोसा करके आप आगे बढ़ते जाइए। आप अपने दम पे कर पाओगे, बहुत लोगों को मदद कर पाओगे, फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे। आपको काम को करते जाना है, डाउटफुल मत हो जाइए। ये आपको चीयर अप करने के लिए माँ बोल रहे हैं। कमला देवी माँ जब आ जाते हैं, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो पास्ट के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आपका। अपकमिंग 24 आवर्स में
कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या फिर पास्ट रिलेटेड कोई समस्या हो, रिलेशनशिप रिलेटेड समस्या हो, ये सॉल्व हो जा रहे हैं। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस पे आए हैं भवतारिणी माँ। सी भवतारिणी माँ जब अपीयर करते, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं माँ आपका हौसला बढ़ा रहे हैं। फलहारिणी माँ जस्टिस की देवी है काली माँ, और आपको जस्टिस मिलेगा। तो जो मेहनत आप कर रहे हो, जिनके लिए आप कर रहे हो, वो आपके काम को देख पाएंगे। हायर अथॉरिटी आपको सपोर्ट कर पाएंगे। स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा, क्योंकि जब भवतारिणी माँ आते हैं ना, वो आपके जो भी नेगेटिव कर्मा, लाइक पास्ट लाइफ में जो भी खराब काम आप किए हो या फिर जाने अनजाने में कोई भी मिस्टेक्स आप किए हो, उस मिस्टेक्स को हटा देते हैं ना। माँ आपको क्या करते हैं, माँ आपके लाइफ से कार्मिक चीजें, मतलब मान लो कि जो जो चीजें आप बहुत बार ट्राई करके भी फिक्स नहीं कर पाए हो, उस चीजों को हटा देते हैं। जैसे कि हम बार बार रॉन्ग लोगों के साथ रिलेशनशिप पे चले आते हैं और रिपीटेटिव पैटर्न में हम लोग पेन को लेके चलते हैं, रिपीटेटिव पैटर्न में हम लोग सफर करते हैं। तो आपके सफरिंग्स को माँ कम कर रहे हैं। सो इस टाइम पे माँ क्या बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल बेनिफिट आपको मिलेगा, साहस बढ़ेगा। माँ बहुत खुश है आपसे, और माँ आपको सलाह दे रहे हैं कि पूजा करो। आप माँ के सामने बैठो और जो आपके मनोकामना है वो माँ के साथ शेयर करो। प्रोटेक्शन मांगो माँ से, और माँ को बोलो आपको किस तरीके से माँ हेल्प करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि you need to speak to her, you need to talk to her, you need to worship her, you need to accept her. फलहारिणी काली माँ मतलब क्या है, जो आपके फल को धारण करते हैं एंड नेगेटिव फल को चुरा लेते हैं। सो बेसिकली आप जो भी कर्मा कर रहे हो, वो कर्मा आपके सही जगह पे जा रहा है। सो ये कंफर्मेशन मैसेज है कि जस्टिस आपको मिलेगा, सही पद पे आप हो। जिस तरीके से लोगों का भलाई आप कर रहे हो, उसी तरीके से माँ भी आपके भलाई करेंगे। आपके परिवार का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। खास करके मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू से अगर आप भुगत रहे थे, या फिर आपके घर में किसी का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, खास करके आपकी मम्मी का, कोई भी फीमेल पर्सन का, फीमेल मेंबर का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू या फिर घरेलू झमेला, ये हट जा रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि साइकिक अटैक से माँ आपको बचा रहे हैं, क्योंकि फलहारिणी कली में ऐसा है कि आप दूसरों के लिए सोचते हो। तो क्या होता है, जब भी आप दूसरों के लिए प्रे करते हो, दूसरों के एनर्जीज को देखते हो, अगर आप एक साइकिक होते हो, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट के नेगेटिव एनर्जी भी आप इनटेक कर लेते हो। तो माँ आपको प्योरीफाई कर रहे हैं, आपके सोल को प्योरीफाई कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने इनर वर्क करते रहो, इससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। जितना ज्यादा मेडिटेशन, जितना ज्यादा भक्ति आप शो करोगे, उतना ज्यादा रॉन्ग प्लैनेटरी पोजीशन से आप बच के रहोगे। एंड नेगेटिव लोगों से दूरियां बना के रखो। माँ आपको एक खराब सिचुएशन से बचा रहे हैं। हो सकता है इसके लिए कुछ चीज को माँ बंद कर दे आपके लाइफ में। सो क्या होता है कि जब फलहारिणी काली माँ अपीयर करते हैं ना, माँ कोई भी रॉन्ग चीज आपके लाइफ में होने नहीं देते हैं। तो अक्सर ये चीज को हम लोगों को बुरा लगता है कि हम लोग सोचे थे कि ये बहुत अच्छा होगा, बट फिर भी क्यों नहीं हुआ। कोई रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा लग रहा था, फिर भी क्लिक क्यों नहीं किया, कुछ अच्छे क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो चीज आप कंटिन्यू करते तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं मिलता, सिद्धि आपको नहीं मिलता, आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता। तो माँ पहले ही वो चीज देख लेता है, और इसीलिए माँ उस चीज को हटा देते हैं। तो कार्मिक बैगेजेस से छुटकारा मिल रहा है। रिमेंबर वन थिंग कि कल हम लोगों को क्या मिला था, मोक्ष ऑफ काली मिला था, और आज क्या मिल रहा है कि भवतारिणी माँ, यानी कि आपको मुक्ति मिला है। और माँ इस टाइम पे आपको बार बार बोल रहे थे फिर से अब मत जुड़ जाओ वो नेगेटिव लोगों से, फिर से आप कोई गलत कर्मा मत करो। सो गलत कर्मा से, रॉन्ग कर्मा से माँ आपको प्रोटेक्ट करें, माँ आपकी गुड कर्मा को प्रोटेक्ट करें, माँ आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, एंड माँ आपकी गुड वर्क के लिए आपको ब्लेसिंग देंगे। सो आने वाले 24 आवर्स में माँ आपको बोल रहे कि दूसरों के मामले में दखलंदाजी मत करो, दूसरों के लिए एकदम पहले ही हेल्प करने के लिए मत जाओ। रैदर अगर कोई पर्सन आ रहे हैं, ऑफकोर्स माँ का नाम लो, सरेंडर करो, और आप सलाह दो कि वो माँ से खुद अपने परेशानी शेयर करें एंड माँ से मदद मांगे। खास करके हीलर्स के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि आपको किसी पर्सन बहुत अच्छा लग जाता है और आप उनके लिए हील कर देते हो, और वो तो बहुत अच्छे से
ओवरकम कर लेते, बट उनके नेगेटिव एनर्जी आपके पास चले आते हैं, और तब क्या होता है, भवतारिणी माँ आके आपको मुक्त कर देता है और आपके जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव कर देता है। तो वैसे ही माँ अपकमिंग 24 आवर्स में आपके सोल को क्लीन करेंगे, आपको प्योरीफाई करेंगे। अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप में हो, या फिर किसी रॉन्ग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास चले गए थे, या फिर कोई नेगेटिव जगह पे चले गए थे, या फिर कोई नेगेटिव लोग आपके घर में आया था, रिलेटिव, नेबर्स, जो भी है, ये सारे एनर्जीज को माँ ने डिटेक्ट कर लिया है और आपके लाइफ से, आपके घर से ये एनर्जी रिमूव हो जाएगा। बट फिर भी एक अपकमिंग 24 आवर्स में एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, फ्रूटफुल आउटकम आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत टेंस्ड हो कुछ सिचुएशंस को लेके, कुछ रिजल्ट्स को लेके, रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएगा। और अगर आप माँ से कुछ प्रेयर कर रहे हो कि क्या आप कोई काम को आगे कर सकते हो अपकमिंग 24 आवर्स में, अगर कोई बहुत बड़ा एंगेजमेंट है, या फिर कोई बहुत बड़ा काम है, या फिर कोई पेंडिंग टास्क आप कंप्लीट करना चाहते हो, कोई रिजल्ट्स है, कुछ भी अगर है, तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट आप कर पाओगे। माँ का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर है, और माँ बार बार एक ही चीज़ बोल रहे कि माँ का नाम लो और काम करते जाओ, माँ का नाम लो और काम करते जाओ। आप बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे, काम भी कंप्लीट होगा, और सब चीज़ जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे ही हो जाएगा। आप सही पद पे हो, चिंता मत करो। लेट्स सी अपकमिंग 24 आवर्स में क्या मतलब उसमें एट द एंड ऑफ द 24 आवर आपको क्या मिलेगा। सो फ्यूचर में मैं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ऑफ कोर्स कृष्णाओं, नो कृष्णाओं मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कृष्णाओं मतलब यू आर फायर, मतलब माँ आपको अपने अंदर के आग को एक्टिवेट करने के लिए बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि देखिए, अगर आपको कुछ चीज़ अच्छा लगता है उसको लेके मेहनत करते जाओ। ऑफ कोर्स परसेप्शंस बदल दो, ऑब्जर्वेशंस बदल दो। पहले आप कुछ अलग तरीके से सोच रहे थे, अब आपको अपने सोच में बदलाव ले आना होगा, अब आपको स्ट्रैटेजी चेंज करना होगा। वेल फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड। ओके, कुछ चीज ऐसा है जो आपको दिख नहीं रहा है बट डेवलपमेंट हो रहा है। शायद आप नजरअंदाज कर रहे हो अपने हेल्थ को, आप बोल रहे हो कि नहीं कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बट हाँ हेल्थ इंप्रूव हो रहा है। हो सकता है काम आपको बोल रहे नहीं प्रॉफिट तो कुछ नहीं हो रहा है, बट हाँ इंप्रूव हो रहा है। सो बेसिकली कृष्णाओं मतलब क्या है कि कुछ चीज पहले स्टक था, अब माँ ने क्या किया, स्पिरिचुअल फायर से उस चीज के अंदर एक चेंज लेके आए। अब जहां पे चीजें नहीं चेंज हो रहा है, मतलब जहां पे चीजें स्टक है, उस चीज में आप स्टक होके बैठे मत रहो। जो चीज आप कुछ नए चेंज ले आ सकते हो, जो चीज में वो ट्राई करो। मुझे ऐसा लगता है कि आपको माँ बोल रहे हैं कि एक जगह पे बैठे मत रहो, एक ही तरीके से मत सोचो, डिप्रेस्ड मत हो जाओ, पास्ट को लेके अभी तक मत बैठो, अपने परसेप्शन चेंज करो, घूम के आओ कहीं पे, किसी के साथ बात करो, मदद मांगो, जो नजरिया है उस नजरिए को बदलो, कुछ नए ट्राई करो, कुछ एक्सपेरिमेंट करो, और तब आपको एक नई चीज देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है द कृष्णाओं का सिंपल मीनिंग है कि आपको दिख रहा है चीजें नहीं हो रहा है बट चीजें हो रहा है। ऐसा है कि आपको, अगर आप मान लो कि जंगल में आग लगा है, तो उस आग में बहुत सारे ऐसे ही पौधे हैं जो जल जाते हैं, उसके बाद उसी पौधों से अब नए तरीके से पौधे जन्म लेते हैं, और फिर से जंगल जो है वो और घना हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। माँ भी आपको एक प्रोसेस के अंदर लेके आए हैं, और माँ आपको बोल रहे हैं कि उस प्रोसेस को विश्वास करो, कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को फॉलो करो, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको फोकस करनी चाहिए और कहाँ पे आप फोकस कर रहे हो। कुछ चीज़ ऐसा है जो शायद समय के ऊपर छोड़ देनी है, कुछ चीज़ ऐसा है जिसको आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करना है, और आई थिंक धीरे धीरे अपकमिंग 24 आवर्स में आपको पता चल जाएगा कि आप कितना बदल गए हो, कितना पॉजिटिव हो गए हो, कितना चीज़ें बदल गया है। किसी के अंदर अगर आप चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हो, हाँ वो पर्सन भी बदल रहा है, खास करके रिलेशनशिप हो, क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप हो, जॉब के स्टेटस हो, कैरियर में बदलाव हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बट वो चेंज अभी भी आपके आंखों में विजिबल नहीं है, बट हो रहा है। कृष्णाओं मतलब क्या है कि आप जितना ज्यादा इनर वर्क करोगे, जितना आप अपने अंदर के फायर को एक्टिवेट करोगे, जितना ज्यादा आप प्योर रहोगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे, जितना ज्यादा आप सरेंडर करोगे, जितना ज्यादा आप माँ के शक्ति के साथ चलोगे, मंत्र शक्ति के साथ चलोगे, उतना ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट आपका होगा। मुझे ऐसा लगता है
फायर मतलब कुछ रैपिड डेवलपमेंट 24 आवर्स में आपको दिख जाएगा। जो भी काम आप कर रहे हो वो सक्सेसफुली कर तो पाओगे, बट कुछ बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपके लिए वेट करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज जीत रहे हो, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, लोग आपके काम का तारीफ कर रहे हैं। कृष्णाओं मतलब क्या है कि पहले शायद आप वो रिस्क नहीं ले रहे थे, अब धीरे धीरे आप वो रिस्क ले रहे हो, धीरे धीरे आप फ्रंट आ रहे हो, धीरे धीरे आप खुद को ऐसे पीछे धकेल नहीं रहे हो, आप खुद को पुश करके आगे लेके आ रहे हो। सो आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, और जैसे आप बाहर आ रहे हो वैसे आपको डेवलपमेंट दिख जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा कि अभी भी अगर आप सेफ खेल रहे हो, डिफेंसिव हो रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, जी जान लगा दो। अगर आपको कुछ चीज हासिल करनी है उसके लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाओ, मां के सामने समर्पित करो खुद को, ऑटोमेटिकली वो चीज आप ही का होगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको मां बोल रहा है कि पास्ट के बातें, पुराने बातें को लेके एक्सक्यूज मत दो, आप अभी भी काम को कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रहे हैं आपके लाइफ में। सिर्फ एक चीज आपको नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन खराब रहा है। ओके, छोटे मोटे डिसअपॉइंटमेंट्स होता रहेगा, बट जो मेन गोल है उस पर आपको डट के खड़े होके आगे काम को करते जाना चाहिए। कंटिन्यू योर वर्क, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जो होना है वो होगा। माँ के पास सब कुछ बोलो, माँ के साथ डेली प्रे करो, मंत्रा चैंटिंग करो, ऑटोमेटिक आपको जो चाहिए माँ वो आपको दे देंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ, और आप लोगों को पता है कि क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में। यस, जय माँ भवतारिणी या फिर जय माँ फलहारिणी, एंड इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टैरोट अनिर्बन बोल के। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ नए नए वीडियोस लेके। अगर नोटिफिकेशंस आ भी नहीं रहा है फिर भी बीच बीच में आके एक बार चेक करके रहिए कि वाकई में चीज़ें मैं अपलोड किया या नहीं, कोई नया वीडियो। बाय बाय।